जोमेटो इतना निगेटिव जाने के बावजूद भी, इतना माइनस में जाने के बावजूद भी आदमी उसमें पैसा क्यों लगा रहे हैं? 2019 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 960 करोड़ रुपया जो है निगेटिव में था। वो 2020 में बात करते थे तो 2768 करोड़ रुपया माइनस में था। 2021 में अगर हम बात करते हैं तो 810 करोड़ रुपया माइनस में था और 2022 की अगर बात करते हैं तो 632 करोड़ रुपया माइनस में था। उसके बाद भी इन्वेस्टर इसमें पैसा क्यों लगा रहे हैं? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जोमेटो का बिजनेस प्लान क्या है। जोमेटो कंपनी जो है 25 देशों में, 30 देशों में तुरंत में कैसे फैल गई, या कोई भी कंपनी इतना कम समय में इतने देशों को कैसे कवर करता है, ये प्लान को समझेंगे। देन हम समझेंगे कि इसका फ्यूचर प्लान क्या है और फाइनल जो है गेम इसका क्या है, जिसके कारण पब्लिक भी विश्वास करता है। आईपीओ में इसने बहुत अच्छा पैसा कमा के भी दिया पब्लिक को और बहुत आदमी को डुबाया भी, इसका भी हम कारण समझेंगे। उसके बाद इतना इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहे हैं, इसका मेन कारण क्या है, ये सब हम इस वीडियोस में समझने का कोशिश करेंगे। दिस इज लास्ट बट नॉट लिस्ट कि इस केस स्टडी को पढ़ने के बाद हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है बिजनेस में, ये सब चीज आप यहाँ पर समझ जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2008 में इस कंपनी का शुरुआत होता है। दो आईआईटीएन मिलके करते हैं, जिसका नाम दीपेंद्र गोयल और एक चड्ढा जी हैं। ये दोनों मिलकर कंपनी की शुरुआत करते हैं। 2008 में स्टार्ट होता है, लेकिन ये 2008 में ये जोमेटो के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती है। सबसे पहले ये फूडी बेक करके वेबसाइट है, उससे ये कंपनी की शुरुआत होती है। और ये पहले जो था ये मुंबई और दिल्ली में ही था, और जगहों में नहीं था। तो वहां से इन्होंने स्टार्ट किया और इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो है 2011 में हुआ। समझिए 2011 में रजिस्ट्रेशन हुआ या उसी का नाम चेंज करके जोमेटो रखा गया। अब वहां पर सबसे पहला जो इन्वेस्टर आए थे वो था नौकरी के मालिक, मतलब कि फाउंडर की हम बात करते हैं, उन्होंने करीबन $1 मिलियन की पैसा लगाया था। दूसरा जो है इन्फोएज, अभी भी इनके पास में करीबन 27 से 30% जो है स्टेक है, अभी की बात कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त जब ये कंपनी की शुरुआत हुई थी, उस वक्त इन्होंने करीबन 3.5 मिलियन के अप्रोक्सीमेट उसमें पैसा इन्वेस्ट किया था। उसके बाद उसमें बहुत से इन्वेस्टर मिले, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आज हम उसी के बारे में अच्छी तरह से समझने का कोशिश करते हैं। और 2011 में ये कंपनी मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पुणे और बेंगलोर जैसे सिटी को कवर किया और धीरे धीरे ये 27 से 30 देशों में पहुंच चुका है। जोमेटो का जो बिजनेस प्लान है वो पहला है डिलीवरी चार्ज, दूसरा है कमीशन फ्रॉम रेस्टोरेंट, तीसरा है एडवर्टाइजिंग फ्रॉम रेस्टोरेंट, चौथा है सब्सक्रिप्शन और पांचवा है कंसल्टिंग सर्विस फ्रॉम रेस्टोरेंट। ये पांचों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण इन्वेस्टर इसके पास में आता है। आप ये देखते होंगे कि कंपनी जो है पैसा बांट रही है, मतलब कि 30% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट ये कंपनी जो पब्लिक को देता है, जिसके कारण जो है आदमी यहाँ से ऑर्डर करते हैं। और आप हमारा भी पहले जो है सब आदमी का सोचना, जनरल पब्लिक का सोचना यही होता है कि कंपनी जो है पहले आदत लगाती है कम पैसों में डिस्काउंट का, फिर आदमी जो है उसी से ऐप से वो खरीदना शुरू करेगा। ऐसा नहीं होता। कोई भी इन्वेस्टर का पैसा बर्न नहीं कर सकता है, एक बात ध्यान में रखिएगा। कोई नहीं चला सकता है अपने पैसा को, वो रेस्टोरेंट के ही पैसा को यूज करता है। रेस्टोरेंट का जो ओनर है उसी से पैसा लेता है और वही जो है डिस्काउंट में देता है। वो सब गेम को हम आज समझने का कोशिश करेंगे। वीडियो को अच्छी तरह से आप समझिए। और अगर आपको लगता है कि इसमें, क्योंकि हमने इस पे बहुत अच्छा केस स्टडी किया है, जोमेटो के डिलीवरी से भी बात किया है, यहाँ के मैनेजमेंट से भी हमने बात करने का कोशिश किया है, जो कि हमें इसके बारे में नॉलेज दिए और हम आपको डिलीवर करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा नॉलेज अगर होगा जोमेटो के बारे में या इस टाइप के ऐप के बारे में, तो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा। अब दूसरा पॉइंट ये है कि कोई भी कंपनी अगर 24 से 30 देशों में फैल रही है तो कैसे फैलती है और जोमेटो कैसे फैलता है। देखिए, कोई भी कंपनी अगर फैलती है, दूसरे देशों में जाती है, तो सबसे पहले वहां के कंपनी को वो खरीदना चाहती है। जो भी छोटा मोटा कंपनी हो या बड़ा कंपनी हो, या तो उससे पार्टनरशिप करना चाहेगा या उसको एक्वायर करना चाहेगा। एक्वायर करने से क्या होता है कि उसका बना बना प्लेटफॉर्म मिल जाता है, उसके मेन पावर उसके पास में आ जाते हैं, बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। उसके बाद जो है जितने भी उसके ऐप हैं, उसके जो
R&D का काम पहले से हुआ आता है, तो जैसे उन्होंने काम किया होगा तो वो सब चीज़ खरीद लेते हैं, उसके बाद वो अपना नाम लगाते हैं और वहाँ पे काम चालू हो जाता है। फिर एक देशों में किया, फिर दूसरे देशों में किया, फिर तीसरे देशों में किया, इसी प्रकार कोई कंपनी जो है फैलती है। अगर ओवरऑल आसान शब्दों में अगर आपको समझना है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करते हैं। अगर यूनिलीवर कंपनी हिंदुस्तान में आई तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से जानी जाती है, नेपाल में गया तो नेपाल यूनिलीवर के नाम से जाने जाएगी, लेकिन उसने कभी भी कोई कंपनी को एक्वायर नहीं किया। हाँ, छोटे छोटे प्रोडक्ट को उसने एक्वायर किया है, जैसे उसकी हिंदुस्तान यूनिलीवर की अलग केस स्टडी हमने बना के दिया है, आप उसे चेक कर सकते हैं, आप उसे देख सकते हैं। तो इसी प्रकार कोई भी कंपनी जो है आगे बढ़ता है, एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश, तीसरे देश से चौथे देश वो जाने का कोशिश करता है और फैलता है। अब हम बात करते हैं इसके फ्यूचर प्लान के बारे में। देखिए, जो इन्वेस्टर पैसा लगाता है ना, वो रेवेन्यू पे लगाता है। अब सबसे पहला और सबसे हिडन जो इनकम है, ये इनकम जो है वो है जोमेटो जो बिजनेस कंसल्टेंट का जो सर्विस देता है रेस्टोरेंट को, ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके पास में हर डेटा है कि पुणे में या मुंबई में, साउथ मुंबई में चाइनीज कितने में दिया जाए, 50 रुपये में दिया जाए, 40 रुपये में दिया जाए, किस एरिया में कौन सा चाइनीज बिकेगा, किस एरिया में कौन सा पिज्जा बिकेगा, कहाँ पर चिकन का प्रोडक्ट अच्छा बिकता है, कहाँ पे वेज बिकता है, किस रेस्टोरेंट में नॉन वेज बिकता है, ये सब का डेटा इसके पास में है। अगर कोई बिजनेसमैन आता है कि हमें एक रेस्टोरेंट खोलना है, तो अगर उसको जोमेटो कंसल्टेंसी देता है तो वो अच्छा खासा उससे चार्ज करता है और ये बता भी देता है कि इस एरिया में अगर आप खोल रहे हैं तो इसका चार्ज आप इतना रखें जिससे कि आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। अब आगे चल के जोमेटो ये भी कर सकता है, जैसे कि अभी बात करते कुछ देशों में ये चालू भी हो चुका है, इंडिया में भी ये चालू हो सका है, अपने नाम से, जैसे जोमेटो के नाम से जो है अपना रेस्टोरेंट वो खोले। जैसे कि आज हल्दीराम के भी अपने रेस्टोरेंट हैं, उनके नाम से जो है शॉप्स है, पतंजलि का भी शॉप्स है, उसी प्रकार ये रेस्टोरेंट खोलने का भी इसका प्लान हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ फ्यूचर प्लान है जो कि हम समझाने का आपको कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन है, जिस पर पैसा इन्वेस्टर माइनस जाने के बावजूद भी कंपनी को देते जा रहा है। तो ये एक फ्यूचर प्लान है, जिस फ्यूचर प्लान के बदौलत इन्वेस्टर इसमें पैसा लगाता है कि आगे चल के इस प्रकार से कंपनी एक्सटेंड कर सकता है। अगर वो एक्सटेंड करेगा तो अच्छा पैसा उसको लेकर देगा। अब फाइनल जो आता है वो आता है जीएमवी पंपिंग। जीएमवी पंपिंग होता क्या है? ग्रॉस मर्चेंडाइजिंग वैल्यू। अब ये होता क्या है? ओवरऑल मानिए तो ये रेवेन्यू होता है जिस पर इस पे पैसा इन्वेस्टर लगाते हैं। जैसे कि अगर हम शॉर्ट भाषा में या आसान शब्दों में समझते हैं तो 2021 के पहले जब जिप्टो मार्केट में नहीं आया था, ये जो है क्विक कॉमर्स कंपनी 2021 के पहले की हम बात करते हैं तो वहाँ पे 200 से 300 के बीच में अगर आप ऑर्डर करते हैं तो वो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू था जिस पर कि आपको डिलीवरी चार्ज लगता था नहीं लगता था ये समझना होता है। लेकिन आज के डेट में अगर आप जाएंगे, जब 2021 की बात करते हैं, जब जिप्टो क्विक कॉमर्स कंपनी आई, तब आप उसका जो ऑर्डर वैल्यू हो गया वो 600 से 800 के बीच हो गया कि 600 से 800 के बीच अगर रहेगा तो आपको जो है डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। पहले जो था वो 200 से 300 के बीच में था। तो अब इससे क्या हुआ कि उसका वैल्यू बढ़ा। अब वैल्यू जहाँ बढ़ेगा तो उसका रेवेन्यू बढ़ेगा। अब रेवेन्यू बढ़ गया, दैट मीन्स उस कंपनी की जो है रेवेन्यू बहुत ज़्यादा हो गया। आज भी उस कंपनी की रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं नेगेटिव जाने के बाद भी, तो 2300 करोड़ रुपया है उस कंपनी की रेवेन्यू, जिसके कारण इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि इसमें एक समझने वाली बात यह है कि जोमेटो के आईपीओ में आने के बावजूद बहुत से आदमी इसमें अच्छा पैसा कमाए भी और बहुत आदमी जो है पैसा इसमें गंवाए भी। लेकिन जो इसके, जैसे कि हमने आपको पहले बात किया था, शुरू में बात किया था कि उनके पास में 27 से 30% का शेयर है। अगर उनकी की बात करते हैं, उस कंपनी की अगर हम बात करते हैं, तो उस कंपनी में आज भी जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है उनका पैसा सेफ है, ना ज़्यादा पॉजिटिव ही गया है। निगेटिव की हम बात नहीं करें, वहाँ वो ज़्यादा निगेटिव नहीं, 240 या 223 था उसका शेयर का प्राइस, और आज भी पॉजिटिव में ही है। लेकिन जोमेटो ऊपर नीचे होता रहा है। इसमें कभी भी पैसा इन्वेस्ट आदमी करेगा ही करेगा जो इन्वेस्टर है। और बात करते हैं जोमेटो का, तो जोमेटो में तो अगर इन्वेस्टर इसमें पैसा लगा रहा है तो नया जो इन्वेस्टर है
जब घाटे में ज़्यादा जाने लगी कि तो नए इन्वेस्टर को बेच देगा या हम जैसे आप जैसे पब्लिक को ही स्टेक बेच के निकल जाएगा। इसलिए जो है इन्वेस्टर इसमें पैसा लगा रहे हैं और ये कंपनी निगेटिव होने के बावजूद भी आगे चल के ये भी फायदे में जा सकते हैं। इसके जो हिडन प्रॉफिट है वो एक इन्वेस्टर ही समझ सकता है। अब हम बात करेंगे कि इससे हमको क्या सीखना है और क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए, जब भी आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसके हर पॉइंट को समझा जाता है। हर पॉइंट को समझने का कोशिश कीजिए कि वो पैसा अगर कोई उसको दे रहा है, सपोज कीजिए कोई पैसा उस पर इन्वेस्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इसका क्या कारण है। अगर एक नया स्टार्टअप या एक स्टार्टअप एक नए स्टार्टअप को इन्वेस्ट कर रहा है तो इसका कारण क्या है, वो पैसा कहां जा रहा है, ये कंपनी कल के डेट में ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, उसके मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा। इसके पास में कितने न्यू इन्वेस्टर आए हैं और उस जो इन्होंने इनको इन्वेस्ट किया है उस इन्वेस्टर की हिस्ट्री क्या है, तभी कोई आदमी उस कंपनी पर पैसा लगाए। सबसे पहला जो है सीखने की क्रिया ये है। और दूसरा सबसे जबरदस्त है कि जब आपकी मार्केटिंग, आपका ब्रांडिंग बहुत अच्छा होता है तो कभी भी वो कंपनी निगेटिव होने के बावजूद भी इन्वेस्टर उसमें पैसा लगाते रहता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जिसका ब्रांडिंग है, अगर ब्रांड आपका बहुत अच्छा तरह से बन चुका है मार्केट में, एक दिन आप वो थोड़ा सा बूस्ट अगर मिला, उसका मैनेजमेंट थोड़ा सा भी सही रहा तो बहुत आगे चला जाएगा। इस वीडियो में हम जोमेटो को अच्छे तरह से उसके केस स्टडी को समझाने का कोशिश किए हैं। आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं।